गुड आफ्टरनून टू माय ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। आज आपका सब्जेक्ट मैथ का पार्ट 9 लेके आया हूँ। ठीक है, चैप्टर आपका 0 और उसका 9 टाइटल है रिवीजन। इसका मतलब होता है दोहराना। तो चलिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 समझा था। अब हम आपको आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 लेके आए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे हम बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन सारे वर्ड अच्छे से पढ़िए, मीन्स को समझिए, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट यानी तरीका सीखिए कि कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे, या अगर ये क्वेश्चन फर्दर आता है, ये क्वेश्चन बाद में कभी आता है, तो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। दिमाग को एक जगह करके कायदे से क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए देखते हैं। लिखा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड ऑर्डर। राइट मीन्स होता है लिखना, द की कोई मीनिंग नहीं। फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित, यानी जो कुछ भी नीचे लिखा हुआ है उसे फॉलोइंग कहते हैं, निम्नलिखित। इन मीन्स में, एक्सपेंडेड मीन्स होता है विस्तारित, है ना, और ऑर्डर मीन्स होता है क्रम। यानी निम्नलिखित को, यानी जो कुछ नीचे लिखा हुआ है उसको विस्तारित क्रम में लिखिए। उसको किस में लिखिए? विस्तारित। एक मिनट, थोड़ा सा एरर है, देखते हैं। क्रम नहीं होगा यहाँ पे, फॉर्म होगा। क्या है? फॉर्म होगा, FORM। ठीक है, चलिए। राइट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को लिखिए इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी विस्तारित रूप में। फॉर्म मीन्स होता है रूप, याद रखिए। एक्सपेंडेड मीन्स होता है विस्तारित, मीन्स में। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, यानी रिटन बिलो। द की कोई मीनिंग नहीं, और राइट मीन्स लिखना। तो इसकी कंबाइंड मीनिंग हो जाएगी निम्नलिखित को विस्तारित रूप में। देखिए, जब आप यहां से समझिए, जब आप किसी चीज का विस्तार करते हैं यानी उसको फैला देते हैं। ठीक है, विस्तार करना। गुब्बारा छोटा सा होता है, जब आप उसमें फूंक मारते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसका एक्सपेंडेशन हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, यानी फूल जाता है। तो वैसे ही ये न्यूमेरल आप क्या है, शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी विस्तार करके इसको और बड़े रूप में लिखना है। कैसे करेंगे? सिंपल है। आप यहाँ जानते हैं कि ये प्लेस होता है वंस का, और ये प्लेस होता है टेंस का, और ये प्लेस होता है 100 का। सिंपल है, बहुत आसान है, समझिएगा बस। ये 100 है, यहाँ 100 है, तो 100 के प्लेस की जगह जो है हम 4 लिख देंगे, और देखेंगे इसके सामने पहले 100 के प्लेस को उठाएंगे और हम यहाँ लिख देंगे उसको, और उसके बाद जो है इसके आफ्टर के डिजिट देखेंगे, यानी ये 2 डिजिट है इसके बाद, तो हम इसके सामने कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो इंक्रीज कर देंगे। बहुत आसान है। पहले 100 के प्लेस को उठाइए, यहाँ रख दीजिए। इसके बाद देखिए कि इसके सामने कितने डिजिट है, तो हम उतने जीरो को इंक्रीज कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद टेंस के डिजिट को उठाइए और यहाँ लिख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए इसके टेंस के डिजिट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट है, यानी यहाँ पे 1 जीरो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम वंस के डिजिट को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। अब चूंकि इसके बाद, यानी इसके सामने, इसके फ्रंट में कोई डिजिट नहीं है, इसलिए इस पे कोई भी जीरो नहीं बढ़ाएंगे, यानी हम जीरो नहीं रखेंगे। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि सर ये कैसे किया आपने, देखो कैसे। याद रखिए, ये 100 के प्लेस पे हो जाएगा, तो 4 जो 100 के प्लेस पे होता है उसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन होता है। 100 के डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए, या 100 की डिजिट जो होती है उसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यानी अगर 104 है तो उसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 जीरो जा 0, 4 जीरो जा 0, 4 1 जा 4, 400 हो जाएगा। उसी तरह से हम इसकी जगह पे क्या करेंगे? 400 लिख देंगे। फिर दूसरा 4 टेंस, ठीक है ना, या
4 टेंस कह रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 में 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 में कितने से करना है? 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 से। 4 टेंस है यानी टेंस के प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन। याद रखिए 100 के प्लेस पे रहेगा जो डिजिट उसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जितना आएगा उसको लिख देंगे। फिर टेंस के प्लेस पे रहेगा तो 4 0 जा 0, 4 1 जा 4। इजियर प्रोसेस तो हम आपको बता दिए। और फिर यहाँ 40 40 हो गया तो हमने यहाँ लिख दिया। और फिर जो वंस के प्लेस की डिजिट है उसमें कितने से मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 1 से, क्योंकि वो वंस के प्लेस की डिजिट है इसलिए 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 1 जा 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, ये तो था कैसे हमने इसको इस तरह से लिखा, क्यों लिखा, तो वो प्लेस के अकॉर्डिंग 400 के प्लेस पे है तो 400 जा 400 आ गया। 4 टेंस के प्लेस पे है तो 4 10 जा 40 हो गया। 5 वंस के प्लेस पे 5 1 जा 5। जो जिस प्लेस पे है उसी डिजिट से उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो फॉर्म है अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि डिजिट बस इतने से प्लेस में आ गया। ये सारे नंबर सारे डिजिट्स इतने ही प्लेस को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको इतनी दूर में लिखना पड़ रहा है। तो वही है, इसको विस्तार कर दिया हमने, इसको एक्सपेंड कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। 600 के प्लेस पे है तो यहाँ 600 हो जाएगा। 2 टेंस के प्लेस पे है तो 2 10 जा 20 हो जाएगा। 1 वंस के प्लेस पे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, आसान है, एक बार कायदे से समझिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, वो 100 में 100 से 1 से 10 100, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहली डिजिट जो एकदम राइट की होती है वो होती है वंस की, उसके बाद टेंस की, उसके बाद 100 की। हर जगह इस तरह से ही पढ़ेंगे, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100। ठीक है, तो 100 में 100 से मल्टीप्लिकेशन, या आसान तरीका 100 की डिजिट पहले लिख दो, उसके बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 2 1 2 डिजिट्स, इसके बाद 2 0 को इंक्रीज कर देंगे। फिर टेंस की डिजिट लिख दोगे यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है इसके सामने कितने डिजिट्स है 1, तो यहाँ 1 0 इंक्रीज कर दोगे। फिर इसके बाद वंस की डिजिट यहाँ पर लिख दोगे, इसके बाद कितने जीरोस है, कोई भी जीरो, कितने डिजिट्स है, कोई भी डिजिट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कोई भी जीरो इंक्रीज नहीं करेंगे। या दूसरा तरीका 100 में 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 600 जा 600, 2 टेंस है तो 2 10 जा 20, और 1 वंस है तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के दो क्वेश्चन को हम जो है आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसे आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म क्या है, अभी आपने शॉर्ट फॉर्म को एक्सपैंड किया, यानी छोटे से उसको बड़े रूप में लिख दिया। अभी आपको यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, यानी विस्तारित रूप दिया है, अब इसको शॉर्ट करना है, छोटा करना है। राइट मीन्स लिखना, ताकि कोई मीनिंग नहीं। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, जो नीचे लिखा हुआ उसे निम्नलिखित कहते हैं या फॉलोइंग कहते हैं। इन मीन्स में शॉर्ट मीन्स होता है संक्षिप्त और फॉर्म मीन्स होता है रूप। तो निम्नलिखित को संक्षिप्त रूप में लिखना है, निम्नलिखित को संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो आप यहाँ देखिए कैसे करना है। क्योंकि आप देखिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं वंस से। अब देखिए ये 7 है, तो हम चूंकि ये किसके प्लेस पे 7 1 जा 7 हमने यहाँ बताया था, वंस के प्लेस पे 1 से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख देंगे। तो इसी से रिलेशन इसका भी है, ये यहाँ अकेला है, चूंकि ये इसमें 1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ यानी ये वंस की डिजिट है, तो हम वंस की जगह इसको लिख देंगे। अब दूसरी डिजिट में 10 से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो किसमें 10 से मल्टीप्लिकेशन हुआ 4 में, 4 10 जा 40 हो गया ये। तो अब इसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम इसको 10 की प्लेस पे लिख देंगे, तभी जाके ये इसमें 10 से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है।
अब इसके बाद जो है ये चूंकि 100 के प्लेस पे है तो अब ये जो है यहाँ पे 1s 10s 100 यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो ये 100 की डिजिट है तो यानी यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। दूसरा तरीका देखिए, ये है अकेली डिजिट तो 1s ही पढ़ेंगे तो 1s को 1s की जगह। अब इसके बाद 0 कोई वैल्यूएशन नहीं करते हैं। फिर इसके बाद दूसरे वाले में देखेंगे 1s का प्लेस तो हमारा आ गया, 1s का प्लेस क्या है हमारा आ गया, तो 10s का प्लेस क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 1s 10s पे 4 हो जाना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ 4 पुट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए 1s 10s 0 की कोई वैल्यूएशन नहीं करना है, तो 1s 10s 100 यानी 100 पे आपका क्योंकि 1s और 10s हो गया था आपका, यानी 1s 10s 100 की डिजिट को पुट करना है तो यहाँ पे 100 पे कितना आ गया 2, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, 200 है तो 200 है तो 200 के प्लेस पे लिखेंगे। 4 10s है, 4 10 40, इसी को हम 4 10s भी कह सकते हैं तो 4 10s के प्लेस पे 7 1 7 या 7 1s कह सकते हैं, इसको हम 1s के प्लेस पे पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 300 तो हम 100 के प्लेस पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, क्योंकि 100 के प्लेस का प्लेस क्या होता है एकदम बिल्कुल लेफ्ट में होता है, तो 300 है तो 300 के प्लेस पे लिख देंगे। 3 10s 30 30 यानी 3 10s दिया है, 30 का मतलब क्या होता है 3 10 जा 30, तो 3 10s दिया है तो यानी हम 3 को जो है 10s के प्लेस पे लिख देंगे। अब फिर इसके बाद दिया गया है आपका 8 जो है अकेला दिया गया है, हम इसको कह सकते हैं 8 1 जा 8 या 8 1s कह सकते हैं, यानी इसको हम जो है 8 के प्लेस पे लिख दें। ये आसान है। सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कायदे से देख लीजिएगा, जो 1s का प्लेस है सबसे लास्ट में 1s के प्लेस पे लिखेंगे, फिर 1s 10s के प्लेस को 10s की डिजिट पे 10s के प्लेस पे लिखेंगे 10s की डिजिट को, और फिर 1s 10s 100 की डिजिट को 100 के प्लेस पे लिख देंगे। अब ये जो दो क्वेश्चन है आपके, ये दो क्वेश्चन जो है ये आप होमवर्क में करके आएंगे, ये जो है आप होमवर्क में करके आएंगे का मतलब ये है कि आप इसको होमवर्क में करेंगे और कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, हम लोग उसको चेक करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नॉलेज ऑब्टेन करिए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।